सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर सुंदर होनहार बच्चों, इस चैप्टर को हम बहुत ही डीपली कवर कर रहे हैं। चैप्टर आज केमिकल काइनेटिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे। और आपको याद है तो आपकी जो गीली हुई थी, क्या गीली हुई थी याद है? क्या खुलेआम कह रहा पैंट, तो क्या हो गया? गीली हो गई तो सूख जाएगी। तो जो गीली हुई थी, एक हम डेरिवेशन कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हमने कहा था डेरिवेशन से मतलब नहीं, आपको कुछ बातें याद रखनी है। तो हमने कहा था कि मेन फॉर्मूला इसके अंदर ये था टाइम का, याद है आपको? हमने कहा था 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए टी। बताया था मैंने ये, मुझे मत सिखाओ। तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया? 2.303, यही है ना बेटा? ये लिखा है? अरे यही तो लिखा होगा, तुमने लिखा नहीं क्या तुम लोगों ने? क्या रही बेटा? हेलो, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। सब बच्चे अपने माइक को ऑफ कर लेंगे, ऑनलाइन क्लास जो भी ले रहे हैं, लाइव क्लास जो भी ले रहे हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हमने पढ़ा था t इज इक्वल टू 2.303 बाई लॉग ए नॉट बाई ए टी। बच्चे कह रहे सर आपने के लिखा था यहां, तो के लिख ले भाई, तो टी यहां आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? बात तो एक ही है ना, घुमा फिरा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई साहब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है, ऑर्डर है फर्स्ट, यानी जो रिएक्टेंट की पावर कितनी है? 1। अगर ऑर्डर 1 है तो टाइम का फॉर्मूला ये था, जहां पर ए नॉट का मतलब क्या होता है? ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू। एटी का मतलब क्या होता है? एटी का मतलब कितना हाथ में, बता दो मतलब क्या होता है? जिसको नहीं पता, ए नॉट का मतलब होता है, ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल, और एटी का मतलब होता है हाथ में। क्या मतलब होता है इसका? तो ए नॉट का मतलब इनिशियल, हाथ में बचा, कितना बचा हुआ है। अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बेटा, ध्यान रखना। तो ये टाइम का फॉर्मूला था फर्स्ट ऑर्डर में। अब हम पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं सर? हाफ लाइफ। क्या पढ़ेंगे? बोलो बोलो। अब सबको एक्टिव रहना, नींद आती तुम्हें, नींद आती ना, बोलना है सबको, ठीक है? सारे बच्चे बोला करेंगे। तो बेटा क्या पढ़ेंगे अभी? हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है, किसी को पता है क्या? हाफ लाइफ का मतलब होता है कि आधा खत्म हो चुका है, यानी जो हाथ में बचा वो कितना बचा? आधा बचा। तो हाथ में कितना बचा? हम बोलेंगे भैया हाफ लाइफ के टाइम पर जो 80 होता है, 80 मतलब, 80 का मतलब बताया था मैंने, कितना हमारे पास बचता है। 80 का मतलब होता है कितना हमारे पास बचता है। तो हमने कहा आधी जिंदगी में 80 होगा इनिशियल का आधा, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो भाई साहब अगर मैं यहां से टाइम निकालू, आधी जिंदगी का टाइम कितना होगा? तो ये रहेगा 2.303 बाई के, यहां पर हो जाएगा लॉग, ठीक है? और ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल, और 80 का मतलब कितना होता है? हाथ में बचा, जो कि है ए नॉट बाई 2। तो प्यारे बच्चों, जब आप हाफ लाइफ निकालोगे तो पता है जादू होगा। आप बोलोगे कैसे जादू होगा? तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा। तो टाइम का जो फॉर्मूला आएगा 2.303 बाई के, और ये लॉग और ये 2 जो सबसे नीचे है ऊपर जाएगा। तो ये 2 और लॉग 2 की वैल्यू जिसको नहीं पता मैं बता दूं, आपको बोर्ड्स में गिवन होगा। जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे आपको सभी लॉग की वैल्यू गिवन होगी, और नहीं भी गिवन है तो आप यूट्यूब से पढ़ लोगे, लॉग ट्रिक बाई मुनील सर। एंटी लॉग लॉग दोनों का ट्रिक मैंने डाल रखा है, लॉग एंटी लॉग दोनों डाल रखा है, दोनों चैनल पर डाल रखा है। क्या बोला मैंने? जो चैनल है मुनील सर फिजिक्स, उस पर भी डाल रखा है मैंने लॉग के बारे में, मुनील सर फिजिक्स पे, और एक है आपका मुनील सर, दोनों पे डाल रखा है, कहीं से भी पढ़ लेना, लॉग सॉल्व कर लेना, ठीक है? नहीं भी अगर नहीं मिलेगा तो मैं करवा दूंगा। चलो, तो यहां पर हम लॉग 2 की वैल्यू पता है क्या बोलेंगे? 0.30। तो जब हम टाइम को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.693 बाई के। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बात समझ में आती है? अरे आती है कि नहीं आती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों,
यहां से जो टाइम का फॉर्मूला निकल के आएगा उस टाइम को बोलेंगे अरे हम टी टी हाफ। हाफ क्यों बोलेंगे? हाफ क्यों बोलेंगे? क्योंकि आधी जिंदगी इसकी खत्म हो गई। तो 0.693 बाई के। अब तुम बोलोगे सर आप ये जो डेरिवेशन करा रहे हो मेरे काम का है क्या? नहीं, तुम्हारे काम का फिर क्या है? तुम्हारे काम का सिर्फ दो बातें हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में टाइम का फॉर्मूला होता है 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कितना लिया और हाथ में कितना बचा, और दूसरा ये कि टाइम हाफ का फॉर्मूला होता है आपका ए नॉट बाई की, सॉरी टाइम हाफ का फॉर्मूला होता है आपका 0.693 बाई के। तो दो फॉर्मूले और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद होनी चाहिए कि ये जो फॉर्मूले है वो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्या बात है, समझ में आ गई क्या? अरे बात समझ में आती है क्या? बहुत बढ़िया। अब जो ये टी हाफ है, क्या बोला मैंने? अब जो ये टी हाफ है उसमें एक खास बात है, इसमें 0.693 भी कांस्टेंट है और के भी क्या है, यानी ये हाफ लाइफ क्या होता है हमेशा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। एक रिएक्शन में के की वैल्यू फिक्स होगी, एक रिएक्शन में 0.693 हो तो फिक्स ही है भाई, नंबर है वो। तो हम बोलते हैं भैया देखो जो हमारा टाइम हाफ है, क्या बोला हमने? टाइम हाफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब मान लो इधर मैं लिखता हूं टाइम हाफ और इधर लिखता हूं मैं कंसंट्रेशन, मतलब वैल्यू, नहीं समझे मेरी बात को? ए क्या होता है? कंसंट्रेशन। इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। आप इनिशियल जितना मर्जी ले लो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें पुट करने की जगह ही नहीं है। मैंने कहा 10 किलो आम सड़ रहा है, हाफ लाइफ कितना होगा? तुमने बोला 2 दिन। मैंने कहा 50 किलो आम सड़ रहा है, हाफ लाइफ कितना होगा? तब भी 2 दिन, क्योंकि अमाउंट पे डिपेंड, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम बोलेंगे टाइम हाफ अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आ सकती है कि टाइम हाफ की वैल्यू क्या है? फिक्स है। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो छोटी सी बात रखना कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सुन लो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर टाइम हाफ इंडिपेंडेंट, क्या लिखा मैंने? इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। लेकिन जीरो ऑर्डर याद है आपको? जीरो ऑर्डर चुपके से दिलाऊं, चुपके से, चुपके से देखो, चोरी चोरी चुपके चुपके, तो चुपके से याद दिलाऊं। आपने जब टी हाफ पढ़ा था तो फॉर्मूला आया था ए नॉट बाई 2 के, याद है आपको? अरे याद है कि याद नहीं है? ये किसके लिए था याद करो? जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर में आधी जिंदगी, जीरो ऑर्डर में आधा कितना बचेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इनिशियल कितना लिया है। तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला अलग है और फर्स्ट ऑर्डर का अलग है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट करो, फिर हम क्वेश्चन का बौछार कर देंगे, मजा आ जाएगा, मजा। चलो भाई, जब ये बातें हमने कर ली तो इन बातों के बाद क्या बचता है? कुछ ऐसा, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स ओवरलोडेड। बिलीव मी ये लेक्चर है न्यूमेरिकल्स ओवरलोडेड। न्यूमेरिकल्स ओवरलोड किया गया था, पीछे बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाए ना, तो कोई नहीं। अब क्वेश्चन को बेटा इधर ध्यान दो, मेरा आज दिमाग बहुत अच्छा है। बहुत, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज जोश में हूं मैं। दवाई का असर है, नशे में हूं। सुनो, तो यहां पे लिखा है टाइम फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन इज 12 सेकेंड। कह रहा है कि रिएक्शन है 75% खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, और उसको लगे 12 सेकेंड, तो हाफ लाइफ टाइम कितना होगा? तो मैंने कहा अरे बुर्बक तू मुझसे पूछ क्या रहा है? कोई भी न्यूमेरिकल करना हो, फॉर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल, आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना हो तो पहले आप अपने टारगेट को पहचानो। टारगेट है हाफ लाइफ निकालना। तुम बोलोगे अरे भाई टारगेट मेरा क्या है? टू फाइंड, टू फाइंड को सबसे पहले लिखो कि भाई मेरे को फाइंड करना है टी हाफ। और जो हम बातें कर रहे हैं पहले बता रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है? क्योंकि हम पढ़ा आपने फर्स्ट ऑर्डर है, तो लिख लेना क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्वेश्चन में दिया होगा। तो टू फाइंड टी हाफ, आप बोलोगे अरे अले 0.693 बाई ते, क्या बोलोगे? 0.693 ते, ये सही था। किसका था ये टोन? गुड, ते 0.693 बाई ते।
अब तुम बोलोगे अगर मेरे को टी हाफ चाहिए तो मेरे को के चाहिए, क्या चाहिए? के दिया क्वेश्चन में? के नहीं दिया, पर के हम निकाल सकते हैं, क्योंकि क्योंकि उसने टाइम दिया है और 75% खत्म हो गया, ये बोला है। तुम बोलोगे भाई 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 टाइम और 2.303 के हम लिखेंगे यूजिंग, हमें यूज कर रहे बाई के यहां से मिल सकता है लॉग ए नॉट बाई हाथ में कितना बचा, तो यहां से हम के निकाल सकते हैं। तो यहां से के कैसे आएगा बताओ? के इज इक्वल टू 2.303 बाई टाइम लॉग ए नॉट बाई 80। क्या बात है सर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, ध्यान दो ध्यान दो। अब यहां पर है 2.303, क्या यहां पर? तो 2.303 लिख दो। आपको टाइम है 12, टाइम है लॉग ए नॉट, ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल। अब वो कह रहा है कि 75% कंप्लीट हो गया है, तो टोटल कितना परसेंट लोगे? 100। परसेंटेज में टोटल कितना होता है? 100। अगर उसने लिखा है 75% कंप्लीट हुआ है तो हिंट दे रहा है कि स्टार्टिंग में कितना था? 100%। तो आप बोलोगे भैया हम तो इनिशियल 100% मानेंगे। और नीचे कितना लिखो बताओ? नीचे 75, गलत, 25। देखो भैया वो कह रहा है कि पूरा हमारा इनिशियल 100% होगा, ये तो हमें पता है, लॉजिक से, दिमाग से पता है। अब कह रहा है कि 75% कंप्लीट हो गया, 75% भाड़ में गया, तो हाथ में कितना बचा? 25 बचा। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? 25 बचा। तो यहां से आपका के का वैल्यू आएगा। के का वैल्यू कितना आएगा? देखो ये है 2.303 बाई 12 लॉग 4, और लॉग 4 की वैल्यू पता है किसी को? 0.6, 0.6 के आसपास होता है, ठीक है, 0.60 के। तो यहां से जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे, बड़ा इजी है, देखो पॉइंट से 10 दूनी काट दोगे, आंसर आ जाएगा। तो जो भी के की वैल्यू आएगी यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया कैसे काम करते हैं? दोनों फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं? फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, धुआं धुआं कर देंगे। नोट कर लो फटाफट। चलो अब ये हमने क्वेश्चन किया, अब एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, मिक्स क्वेश्चन, बाकी उस फॉर्मूले पे और दोबारा आएंगे हम। ये एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, कह रहा है रेट लॉ इज गिवन बाय दिस। ठीक, कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अरे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जल्दी 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 जल्दी। हाँ? कितना ऑर्डर? ऑर्डर पता क्या होता है? रेट लॉ के अंदर पावर्स का 5/2। गॉट द पॉइंट? तो ये इजी क्वेश्चन था, ये करने की जरूरत है क्या तुम्हें? समझ गया ना ये? और क्वेश्चन लेते हैं, वो तो मिक्स क्वेश्चन हो गया था, ये सब तुम्हें आता ही है। अरे यार, अरे एक और क्वेश्चन मिक्स में करा दूं? मिक्स में ये क्वेश्चन है, देखो लिखा है रेट इक्वल टू के। हंसो हंसो, पता है इसके बारे में? मोहित बताएगा रेट इक्वल टू के क्या होता है। रेट इक्वल टू के किसका होता है? हाँ, घर पे नहीं पढ़ते आप? घर पे क्या करते हो आप? किसका होता है रेट इक्वल टू के? अबे यार किसका होता है, याद नहीं है? रेट इक्वल टू के किसका होता है? अबे, क्या कर रहे हो तुम लोग? किसका होता है रेट इक्वल टू के? किसका होता है रेट इक्वल टू के? क्या यार, हद मचा रखी बच्चों ने। प्यारे बच्चों, मैंने किसी को मारा क्या? नहीं, हमने ऐसे ताली बजाया। अबे कोई केस वेस कर देगा कि बालकों को कूटा जा रहा है। अरे बेवकूफो, ये तो सबको पता होता है। मैंने तेरी वीडियो बना ली है, ऐसा वाला है कुछ? ठीक है, तो रेट इक्वल टू के, रेट इक्वल टू के जीरो ऑर्डर का होता है, ठीक है, जीरो ऑर्डर। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी रेट इक्वल टू के लिखा हो जीरो ऑर्डर, तो लिखा है राइट द यूनिट ऑफ के। तो जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट लिख लोगे आप लोग? यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला याद है आपको? यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला क्या था?
मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड -1, तो n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मोल लीटर -1 सेकेंड -1। ठीक है, कर लोगे? ये सही है ना? बिल्कुल फॉर्मूला सही था ना? तो यूनिट ऑफ के लिखना था और इस रिएक्शन से रेट इक्वल टू के देके पूछ रहा है कि बताइए ऑर्डर बताओ ऑर्डर, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो, गुड क्वेश्चन। चलो भाई होगो ना, तो आगे बढ़ते। देखो ये हो गया। अब दोस्तों एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊं सुंदर सुंदर। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो बहुत सारे, बहुत मजा आएगा, क्वेश्चन इतने कि तुम्हें अलग ही मजा आएगा, स्वाद आएगा। लिखा है इफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एक्स। कह रहा है किसी का हाफ लाइफ पीरियड मतलब टाइम, हाफ लाइफ पीरियड एक्स है, ध्यान देना, और कह रहा है उसका 3/4 लाइफ वाई है, और ये फर्स्ट ऑर्डर की बात चल रही है, ठीक है ना। हाउ आर एक्स एंड वाई रिलेटेड टू ईच अदर, एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप बोलोगे भैया आप ऐसी बातें कर रहे हो कि टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693/k, और आप कह रहे हो टी हाफ को मैं एक्स मान लो, और मुझसे आप कह रहे हो, सुन लो, इसने एक्स और वाई में एक रिश्ता पूछा है, क्या रिश्ता हो सकता है एक्स और वाई में? तो रिश्ता का क्वेश्चन जब भी आता है, या रेशियो, क्या बोला मैंने, रिलेशन या रेशियो का क्वेश्चन आता है, तो इक्वेशंस बना के हम डिवाइड कर देते हैं। दोबारा याद कर लो, लाइफ में काम आएगा। रेशियो और रिलेशन जब भी क्वेश्चन में पूछे तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो वो क्वेश्चन में कह रहा भाई टी हाफ को एक्स बोल दे, और 3/4 लाइफ को, 3/4 मतलब इस वाले फॉर्मूले से यूज करना है, 2.303 के लॉग A0/80। अब देखो जिनको ज्ञान है ना कि A0 का मतलब क्या होता है, वही कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। क्या कोई जानता है कि A0 का मतलब क्या होता है? बताओ। अरे A0 का मतलब क्या होता है? इनिशियल। अब इनिशियल वैल्यू दी है क्या? नहीं दी। तो आप खुद से मान लो कि इनिशियल 100% था। मैंने खुद से क्या मान लिया कि इनिशियल है 100%। अब कह रहा है 3/4 लाइफ पीरियड, इसका 3/4 खत्म हो गया, तो हाँ मतलब कितना परसेंट खत्म हो गया? अरे 3/4 का मतलब समझते हो? 3/4 का मतलब कि 75% खत्म हो गया, तो हाथ में कितना आया? तो हम बोलेंगे भैया 80 जो होगा ना वो 25% होगा, क्योंकि उसने बोला है 3/4 खत्म हो गया। 3/4 दिमाग समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? हमने बोला भैया इनिशियल आपने दिया नहीं है, तो हम क्या माने, हमने मान लिया इनिशियल है 100%, और 100% का आप कह रहे हो 3/4, 3/4 खत्म हो गया। 100% में 75%, अगर 75% खत्म हो गया तो बचा कितना? 25। तो हम लिखेंगे भैया 100, नीचे लिखेंगे 25। तो यहां से क्या होगा बताओ? अरे क्या होगा? होगो ना होगो? होगो, क्या बात है। तो यहां से अब बोल रहा है इस टाइम को तुम सॉल्व कर लो। टाइम पता कितना आएगा? 2.303 log 4 की जगह 0.6 समथिंग, और ये के। अब टाइम को उसने बोला वाई बोल दो, क्या बोल दो? कुछ नहीं, अब दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इक्वेशन 1। जब भी रेशियो या रिलेशन बोले, क्या बोले? रेशियो या, दोनों को डिवाइड कर दिया करो। रिलेशन कब बनेगा? जब एक दूसरे के ऊपर आएगा ना। देखो एक को दूसरे के ऊपर डाल दो, रिलेशन तैयार है। देखो मान लो x को y के ऊपर डाल दो, तो क्या होगा? देखो 0.693/k 2.303 इंटू 0.6/k, कैसे क्या कट जाएगा? और x y में रिलेशन आ गया कि x जो है, सुन लो, जो हमारा x है वो हो जाएगा 0.693 2.303 इंटू 0.6 इंटू में y। तो हमारा x हो गया कुछ कांस्टेंट इंटू में y, यानी x y से इतना गुना ज्यादा होगा। बात खत्म। दिस इज रिलेशन इन x एंड y। अरे प्रैक्टिकल है भाई। देखो किसी भी दो चीज के बीच में रिलेशन, एक को ऊपर एक को, रिलेशन डन, नोट कर लो। चलिए प्यारे बच्चों,
अरे होगो ना होगो, होगो। मैं तो ये सोचता हूँ कभी गलती से ये ना निकल जाए, हगो ना हगो। ठीक है, तो सर बोले कि हाँ सर हगो। चलो चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ अपने, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम्हारे एग्जाम में आ गया। शर्त लगा लो अगर पेपर टफ बना तो पेपर इजी बनेगा, तो आपसे क्या पूछेंगे? मैं क्वेश्चन पेपर हूं, मान्यवर व्हाट इज ऑर्डर, मान्यवर रेट लॉ बताइए। अरे मजाक नहीं कर रहा, ऐसे पूछेंगे मान्यवर टी हाफ निकालिए। और पेपर अगर वो बन गया, कैसा बन गया, टफ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि तू ये प्रूफ कर, एक्स वाई में रिलेशन निकाल, चल तेरी बहन की मौसी लगू। अरे हाँ, गाली वाली थोड़ी दिया मैंने कहा तेरी बहन की मौसी लगू, बहन के फूफा इधर आओ। ध्यान दो, आप मेरी बात सुन। ओए, सिर्फ मैं बोल सकता हूँ, आप नहीं। आप लोग बोलोगे सच में बोल दोगे। मैं ध्यान सुनो, क्वेश्चन है प्रूफ दैट टाइम फॉर 99% कंप्लीशन। टाइम की बात कर रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 के लॉग ए नॉट बाई 80। 80 क्या बात है, डीजे डीजे मुनिल। तो प्यारे बच्चों, अरे ध्यान दो, बोल रहा है टी ऑफ 99% कंप्लीशन, तो इसको T99 लिख दें हम, T99 लिख देते हैं। ठीक है, इस टाइम को हमने T99 लिख दिया है, तो 2.303। हमें पता है क्या प्रूफ करना है कि टाइम ऑफ 99 जो है वो 2 दुगना होगा टाइम ऑफ 90 के। मतलब कुछ ऐसा प्रूफ करना है, टू प्रूफ टाइम ऑफ 99 इज 2 टाइम ऑफ 90। अभी समझ में आएगा, वेट करो। तो हमने बोला भाई ये लॉग ए नॉट कितना होता है, इनिशियल, और परसेंटेज में तो भाई इनिशियल 100 ही होगा। अब वो कह रहे है, क्या कह रहे है, अरे क्या कह रहे हो सागर, क्या कह रहे हो? तो इस तरफ क्यों झुका हुआ है? तो तुम दोनों का चल क्या रहा है आपस में? वो तेरी ओर खींचे, तेरी ओर बदो। चलो, तो 2.303 के लॉग ए नॉट बाई ए नॉट 100 है, और 80 कितना बचेगा? 99% कंप्लीट हो गया। अरे 99% कंप्लीट हो गया, तो इतना। अब मेरे प्यारे बच्चों, T99 2.303 के लॉग 10 की पावर 2। देखो 100 को लिखते हैं हम 10 की पावर 2। तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, पता है क्या? आपको लॉग 10 को गायब करना होता है। लॉग 10 ऑलवेज इनविजिबल। अगर इनविजिबल हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है भैया। जिसको लॉग वॉग नहीं आता, प्लीज गो ऑन यूट्यूब, सर्च मुनील सर एंटी लॉग। ठीक है, यूट्यूब पे जाओ, मेरा नाम लिखो, आएगा, वीडियो देखो और अपने आप को क्लियर रखो। तो बचेगा यहां पर सिर्फ 2। अब चलो साथ ही साथ आल्सो, क्या लिखेंगे हम? आल्सो। हम निकालेंगे अब टाइम किसके लिए, बताओ? हम बोलेंगे भैया आल्सो। अब निकाल रहा हूं मैं, टाइम का फॉर्मूला होता है 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई 80 स्वाहा। अब टाइम 90 निकालते, क्या निकालते? टाइम 90 क्या हो जाएगा? 2.303 बाई के लॉग ए नॉट कितना लिया हमने? 100। कितना हो गया? और बचेगा कितना? जब 90 खत्म हो गया तो बचेगा कितना? 10। ठीक है, और लॉग 10 क्या हो जाएगा? लॉग 10 तो गायब हो जाएगा, तो टाइम ऑफ 90% 90% कंप्लीट हो गया, तो टाइम निकल के आता है 2.303 बाई के लॉग 10 स्वाहा। लॉग 10 कितना हो जाएगा? स्वाहा हो गया। लॉग 10 1 होता है, स्वाहा हो गया। तो यहां साफ दिख रहा है कि T99 में एक 2 का फैक्टर ज्यादा है और T90 में 2 नहीं है। तो यहां से देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 लिख देना, 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। क्या बात है साहब, जो T99 है वो 2 गुना है T90 से। T90 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो T99 बनेगा। स्वाहा। समझ में आगो? अरे आगो ना आगो? और किसी को दर्द हो रहा है इस क्वेश्चन में?
और किसी को दर्द हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो वजह क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, वजह कुछ और ही है दर्द का, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो? लिख लो, मस्त है ये। तो बेटा इस क्वेश्चन में प्रूफ ये करना था कि जो टाइम 99 होता है वो 2 गुना ज्यादा होता है T90 के। तो सच बात है, देखो T90 अगर x है तो T99 क्या है, 2 इंटू एक्स, वही लिखा है। T99 2 गुना होता है T90 के। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ 99 लिखा है तो वो कुछ 80 लिख देंगे, कुछ अलग लिख देंगे ना, तरीका नहीं बदलता कभी भी। तो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें पता है तुम्हारा चैप्टर खत्म होने वाला है? अरे तुम्हें पता है कि तुम्हारा चैप्टर खत्म होने वाला, नहीं पता? अब मेरी बात सुनो, एक मान्यवर जी, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, ध्यान दो, बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ये होता है, वो कहते हैं कि भाई आपने रेट लॉ क्या पढ़ा है? हम कहते हैं भाई हमने जो रेट लॉ पढ़ा है, सुनो ध्यान से, हमने जो रेट लॉ पढ़ा है वो ऐसा था, k इजिकल टू ए की पावर समथिंग b की पावर समथिंग, मान लो पावर हमने एक्स वाई मान लिया, फॉर एग्जाम्पल अल्फा बीटा मानते हैं ना, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, इसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर तुम कहोगे ऑर्डर होगा एक्स प्लस वाई, भाई इसमें कोई दर्द वाली बात ही नहीं है बेटा। दीवार पे मत लिख, दीवार पे लिख रहे थे, पेन दीवार पे चेक करते हैं, कहीं और कर ले फिर क्या यार, कह रहा दीवार पे पेन चेक कर रहा हूं। तो अरे ऑर्डर इसका होगा एक्स प्लस वाई, लेकिन ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंट से आता है। किससे आता है? तो एक्सपेरिमेंट से आता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, डिटरमाइंड वैल्यू जो ऑर्डर होता है वो होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। तो पता है एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर तुम्हें बोलेगा लो एक्सपेरिमेंट कर दिया मैंने, तुम निकाल के दिखाओ एक्स प्लस वाई, वो एक्सपेरिमेंट दे देंगे और 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 3 to 5, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है ये। तो आपको क्या करेंगे, वो आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट देंगे, ले भाई खुश रहे, एंजॉय, ऐसे 4 एक्सपेरिमेंट दे देंगे, 3 एक्सपेरिमेंट दे देंगे और बोलेंगे बेटा एंजॉय योर डे, बेटा टेक केयर बेटा, ए बेटा करो बेटा। अब जो बच्चा मुझसे नहीं पढ़ा या जो बच्चा पूरी तरह किसी अच्छे टीचर से नहीं पढ़ा, अपने आप को मैं अच्छा कह रहा हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं, तो वो इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएगा। अब इन्होंने बोला देखो भैया हमारा एक्सपेरिमेंट किया हमने, हमारे सर ने जो पेपर बनाएंगे वो तो एक्सपेरिमेंट देंगे, बोलेंगे देखो हमने 4 एक्सपेरिमेंट किया, ये हमारा रिएक्शन चल रहा है 2a प्लस बी सी प्लस डी। अब कह रहा है ए और बी की अलग अलग कंसंट्रेशन अमाउंट है, ए का 0.1, इसका 0.3, इसका 0.3, इसका 0.4, बी का दे रखा है और बोला हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 4, और यहां पर दे रखा है वैल्यूज रेट की, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, रेट 6 10 की पावर -3, 7.2 10 की पावर -3, 2.88 10 की पावर -2, 2.40 10 की पावर -2, दिस आर द रेट्स। अब रेट्स को देखिए जरा, -3 -2 -2, ये रेट्स है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि भैया क्वेश्चन में ये सब बातें थी, एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन आया। अब वो कह रहे हो क्या कह रहे हो कि फाइंड द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट लॉ, कह रहा है फाइंड द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की पावर फाइंड करो, कर लेंगे, और बोला है रेट लॉ कांस्टेंट भी फाइंड करो। 2 क्वेश्चन है, पहला ये, दूसरा ये। और द फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन, जब हम स्टडीज कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ये हमें मिला नीचे वाला पार्ट, और इस नीचे वाले पार्ट की हेल्प से हमें क्या निकालना है, पावर मतलब ऑर्डर निकालना है एक प्रकार से। पावर का मतलब क्या होता है, और रेट लॉ निकालना है, रेट लॉ कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू निकालनी। अब ये क्वेश्चन में 2 बातें पूछी है, 5 नंबर का है, कितने नंबर का है?
अब इसमें बड़ी मजदूरी करनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंटल काम है ना ये। तो एक क्वेश्चन होगा तुम्हारा कम से कम 1 घंटे में, 1 घंटा लगेगा एग्जाम में। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो पक्का करना, ठीक है। अब 1 घंटा कैसे लगेगा? 1 घंटा तब लगेगा, सुन लो मेरी बात, जब तुम्हें सही टेक्निक नहीं पता होगा। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा सही टेक्निक, सही तरीका करने का। सही तरीके से करोगे तो आंसर सही आएगा, मेरी बात समझ पा रहे हो? और गलत तरीके से करोगे तो आंसर, ये बहुत रियल बात है। तुमने मूवी देखी है जिसमें अक्षय कुमार और कटरीना कैफ होता है? अरे अभी नई नई मूवी आई थी, नहीं यार, जिसमें बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं पेट में ही। गुड न्यूज देखा था? 2019 में आई थी गुड न्यूज। तो वही कह रहा हूँ, सही तरीके से करोगे तो रिजल्ट सही आएगा। गुड न्यूज था क्या मूवी का नाम? अच्छा, तो वही कह रहा हूँ मैं। क्या इसका कोई सेंस बनता है? क्या बनता है? थोड़ा सोचना ठीक से, सही तरीके से करने से रिजल्ट सही आएगा। अब मेरी बात सुनो, अब हम इसको सही तरीके से करेंगे तो देखो, हमें ना कुछ नहीं करना, एक दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? देखो ढंग से, तो 4 एक्सपेरिमेंट है, तो अब चारों एक्सपेरिमेंट के लिए रेट लॉ लिखना है। क्या लिखना है? रेट लॉ। तो मैं यहां पर रेट लॉ लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, देखना ध्यान से सारे बच्चे। तो पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो उसको मैं बोल रहा हूं रेट 1 इज इक्वल टू के, ए की पावर मुझे पता नहीं, एक्स मान लूंगा, बी की पावर भी मुझे ना पता, वाई मान लूंगा। गॉट द पॉइंट गॉट? या अब मैं वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करूंगा। तो जो रेट की वैल्यू दे रखी पहले एक्सपेरिमेंट में, यही तो है रेट की वैल्यू, कितनी है? 6 इंटू 10 की पावर -3। अरे नहीं आ रहा समझ में? बता रहा हूं, हम चारों इक्वेशन बनाएंगे। देखो, तो पहले की इक्वेशन बना रहा हूं मैं, 6 इंटू 10 की पावर -3। के की वैल्यू क्या रहेगी? ए की वैल्यू क्या है पहले एक्सपेरिमेंट में? 0.1। ए की वैल्यू है 0. ठीक है, ए की वैल्यू, थोड़ा मैं इसको कैमरा एडजस्ट कर दूं, ए की वैल्यू है 0.1 की पावर x। बी की वैल्यू कितनी है बताओ? अरे वाह भाई, 0.1 की पावर y। ये सही तरीका बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना। फिर अब रेट 1 हो गया, अब रेट 2 लिखो। रेट 2, रेट का फॉर्मूला ये होता है ना, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर बी की पावर। तो दूसरे का रेट कितना है? 7.2। सिमिलरली लिखना, सिमिलरली 7.2 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के, ए की वैल्यू कितनी भाई? 0.3, 0.2 एक्स वाई। भाई बहुत मजा आएगा बेटा। फिर सिमिलरली इसके लिए 2.88 10 की पावर -2। ए कितना है? ए 0.3, 0.4। हाँ जी बेटा, अगला सिमिलरली सिमी नाम की लड़की है, लरली बोला है मैंने, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा? 2.40 10 की पावर -2, ये हो गया के। 0.4, 0.1। सही तरीका क्या है, भी समझ में आएगा? रुक जाओ, यही सही तरीका है, वरना बेटा झूलते रह जाओगे इस क्वेश्चन में। बच्चे झूलते रहते, हो नहीं रहा क्वेश्चन कर, तरीका आते हुए भी। आपको गजब का ट्रिक दूंगा, वो ट्रिक समझना। अब हमारे पास देखो, कुल मिला के हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स को लिख लिया। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन 2, इसको बोल देंगे इक्वेशन 3, इसको बोल देंगे इक्वेशन। हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स को लिख लिया। अब मेरा टारगेट है एक्स और वाई निकालना। तो मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने कहा यार एक्स वाई निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। तो मैंने पता क्या सोचा, मैंने सोचा देखो यार, बड़ा सिंपल, कि पहला इक्वेशन को देखो, पहले इक्वेशन में क्या आ रहा है? 0.1, और इस तरफ क्या आ रहा है? 6। यही सबसे मेन स्टेप है, वरना परेशान हो जाओगे। देखो मैं बताऊं ना, एक्स और वाई निकालने के लिए हम ना इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करेंगे।
और डिवाइड करने से सब कट जाएगा और एक्स और वाई मिलेगा। लेकिन डिवाइड करने का भी तरीका है। बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, लग गए। फिर बैकग्राउंड में गाना चलता है, बैकग्राउंड में गाना चलेगा ये वाला, मजाक नहीं कर रहा मैं। वो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, गलत। भाई डिवाइड करते वक्त ध्यान रखना है कि अगर ये 6 है तो 24 मुझे यहां दिख रहा है, 6 चौक। अगर ये 0.1 है तो 0 पॉइंट मुझे यहां दिख रहा है ताकि ये कट जाए। हम ट्राई करेंगे कि डिवाइड ऐसे करेंगे जो कट जाए। अब देखो, मान लो किसी ने इसको इससे डिवाइड किया होता तो 12 छक 72 तो होता, लेकिन यहां कैसे काटोगे? ये 0.1 है, 0.1 है, 0.3 है, 0.2, कटेगा ही नहीं। अब वो झूल जाएगा भाई, पूरे क्वेश्चन में पागल हो जाएगा, काटेगा। बहुत वेरी टफ, वेरी टफ। वेरी टफ नहीं था, सिखाने वाले व्यक्ति ने अगर ये सिखाया होता तो मजा जाता। तो मैं वो क्या सिखा रहा हूं बताओ, व्हाट इज द टेक्निक? व्हाट इज द टेक्निक? डिवाइड करते वक्त आपको ध्यान देना है कि अगर इधर 0.1 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए। तो हमने कहा भैया हम तो डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे बताओ? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई, बताओ, इक्वेशन 4। तो बताओ क्या होने वाला? या फिर चलो ऐसा करते हैं, 4 को 1 से डिवाइड करते हैं ताकि बड़ा वाला संख्या ऊपर हो ना। नहीं समझे मेरी बात? इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, 4 को ऊपर रखेंगे हम, तो 2.40 10 की पावर -2 स्वाहा, 0.4 की पावर x स्वाहा, 0.1 की पावर y स्वाहा। डिवाइड किसे करना है? डिवाइड किसे करना है भाई? इक्वेशन 1 का कह रहा है 6 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू k, 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y। अब देखो डिवीजन से क्या हुआ, देखो k से k स्वाहा, 0.1 से 0.1 स्वाहा, पावर y, इसकी पावर y स्वाहा। तो यहां पर देखो, ये देखो, जब इस पॉइंट को इधर भेजोगे ना तो ये 24 बन जाएगा और ये बन जाएगा 10 की पावर -3। नहीं समझे? जब भी पॉइंट को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं 10 की पावर घट जाता है। तो पहले -2 तो आप कितना हो गया, तो 10 की पावर -3 से खत्म, और ये पॉइंट जाने के बाद क्या बन गया, ये 24, तो 6 चौक, तो 4/1 इज इक्वल टू, अब देखो k से k गया, सब कट गया, ये बचा 0.4 और 0.1, 0.4 0.1 की पावर x, दोनों की पावर सेम होगी ना। ये एक ही ब्रैकेट में ले लिया हमने दोनों को। ये सॉल्व करना सीख लो। देखो पॉइंट से पॉइंट गया, अब क्वेश्चन क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया 4 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1। जब x की वैल्यू 1 होगी तभी तो 4 बराबर। तो लो भाई तुमने x निकाल ली। अब y निकालने के लिए क्या करेंगे हम? y निकालने के लिए दोबारा वही गेम खेलने वाले। कौन सा गेम खेलने वाले बताओ? What kind of game we are going to play for निकालिंग y? अब हम देखेंगे कि किसको किससे डिवाइड करें। मेरे को दिख गया, दिख गया, दिख गया। देखो 0.3 को अगर 0.3 से डिवाइड करें तो मजा नहीं आ जाएगा, कट जाएगा ना। तो इस बार इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। देखो आपके जो टीचर्स है वो पढ़ाएंगे आपको इसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। बस ये ऑब्जर्वेशन में जो आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है कि डिवाइड करते वक्त ध्यान रखो कि कॉमन आ जाए ताकि कट जाए, तो एक जैसा दिखाई दे। तो अब मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो 3 पे क्या है बताओ? 3 पे है 2 पॉइंट, तो 3 है अपना 2.88 10 की पावर -2 के 0.3x 0.4y। इसको डिवाइड किससे करते हैं हम? बोलो भाई। 7.2 3 है के 0.3 की पावर 0.2 की पावर। अब देखो भाई बात ऐसी है, 72 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 88 आएगा, 28। 7 को ना इस पॉइंट को ना इधर सेट कर दो, क्योंकि ये 10 की पावर -3 वो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 28 हो जाएगा। 7 चौक 28, 4 से तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 0.3x पूरा कट जाएगा, k से k पूरा, यहाँ बचेगा 0.4 और नीचे 0. और इन दोनों की पावर क्या है? पॉइंट से पॉइंट गया, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर
अब बताओ 2y कितना हो कि 4 आ जाए? 2 की पावर y आया ना, तो हमें y को 2 रखना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा 4। तो x और y निकल गए। क्या बोला मैंने? x और y। मुझे पता है इस वाले क्वेश्चन में सबके गीली होनी है भाई। गीली होने का मतलब है डर लगना, परेशान होना। पर अगर आसान है या नहीं से बताओ, सिस्टम बड़ा आसान है। चारों इक्वेशन को लिखो। रोहन डर लग रहा है? चारों इक्वेशन को लिखना है और डिवाइड करते वक्त ध्यान रखना किसको किससे डिवाइड करेंगे। तो x और y निकल गो, निकलो निकलो निकलो। तो आप बोलोगे भैया आपने कंसंट्रेशन की पावर बोली थी, तो x आगो 1, y आगो 2 और ऑर्डर क्या आगो 3। अब उसमें अगला क्वेश्चन क्या बोला? रेट लॉ कांस्टेंट फाइंड करो। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इक्वेशन 1 से फाइंड कर लेते हैं। चलो हम बोलेंगे भैया देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम जानते हैं 6 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू k 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y। इक्वेशन 1। अब यहां पर हमें एक्स वाई मिल चुका है, k निकल जाएगा यहां से। तो k निकालने के लिए इक्वेशंस का यूज करते हैं। k 0.1 की पावर x मतलब 1, 0.1 की पावर 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहां से। अरे आएगी नहीं आएगी? ये हो गया 0.1 का मतलब पता क्या? 1/10, और 0.1 का मतलब 1/10, पर यहाँ पर स्क्वायर है तो 1/10 स्क्वायर आ जाएगा। समझे मेरी बात को? तो ये 6 इंटू 10 की पावर -3, तो 6 इंटू 10 की पावर -3 और यहाँ हो गया 10 और 10 की पावर 2, तो ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। इसके 6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में 10 की पावर +3 कट जाएगा। k की वैल्यू कितना आगो? 6 आगो। कहा आगो? 6 आगो। आगो ना आगो? आगो ना आगो? एक और गलती करते हैं बच्चे, k की यूनिट। अब यूनिट कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ये गलती करते हैं बच्चे, जबकि मैं डीप लेक्चर पढ़ा रहा हूं तब भी। 6 हो जाएगा मोल 1 - n, ये तो होता है लीटर सेकंड। अब n की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 3। अरे ऑर्डर कितना आया? x1 y2, तो n की वैल्यू 3 पुट करो, तो हो जाएगा 3 3। तो आंसर क्या आएगा? मोल -2 लीटर 2 सेकेंड -1, तो ये आ गया 6। पता है क्या? 6 तो वैल्यू है, तो ये हो गया k की वैल्यू। मतलब k की यूनिट किससे निकालेंगे हम? ऑर्डर से। और k का फॉर्मूला क्या था? मोल 1 - 1 लीटर n-, याद है ना? n-1 ही होता है, ये पूरा याद है। 1 - n-1 थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है? तो यूनिट निकालना सिखा चुका मैं आप लोगों को। जब n की वैल्यू 3 होगी तो यूनिट कैसे निकालेंगे? चलो नोट कर लो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको 15-20 मिनट तो लग ही जाएगा शायद नोट करने में। चलो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, आंसर खुद से करो। क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आंसर खुद से करो। तो गाइस खुद से करो और बताओ, जिसका हो गया मुझे लिख के बताओ, कमेंट में बताओ फटाफट। देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 5-6 तो है। आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। उसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है। वेराइटीज मतलब किसी में आपको ऑर्डर दे देंगे, ऑर्डर किसी में आपको ऑर्डर दिया होगा, किसी में नहीं दिया होगा, किसी में यही गायब कर देंगे, बोलेंगे बी नहीं है, बी निकालो। बी कैसे निकलेगा? आपस में डिवाइड करेंगे और बी वाले को बी मान लेना। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, आपको एक्स और वाई दिया होगा, बी नहीं दिया होगा, मतलब सब कुछ दिया होगा, एक गायब किया होगा। मेरी बात समझ पा रहे? मतलब ऐसा है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, देखो मेरी बात सुनो, मैं कितना भी करवा लूं, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला। फिर कमेंट में लिखोगे मैं तुमसे ही पढ़ के गया था और फेल हो गई। तुम ही हो जिसकी वजह से मैं फेल हुआ। मैं बता रहा हूं ये, ठीक है? मैं पत्र में लिख के जाऊंगी, मैं पत्र में, ये चश्मे हैंडसम, इसकी बैटरी, इसकी वजह से मैं टपक गई। मजाक कर रहा हूं, सुनो। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करो कुछ भी नहीं होने वाला। तो एनसीईआरटी
एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को लेके। बात समझ में आई? चलो अब मैं एक और चीज बताऊं आपको। ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, रेट दे रखा है और सिर्फ इस बार N2O5 ही है, एक ही है ना, एक ही रिजेंट है। आपको इसका ऑर्डर निकालना है, फाइंड ऑर्डर। कैसे करोगे बताओ? कितनी इक्वेशन बनेगी? 3 इक्वेशन बनेगी किसी भी। अब देखो इसका रेट इक्वेशन कैसे बनेगा? रेट का रेट इज इक्वल टू के N2O5 की पावर x। कई लोग बोलेंगे सर ये लगा दो पावर में। बेटा लगा दूंगा पावर में सीधा, ठीक है, ये नहीं लगता। मैंने पिछली बार भी समझाया था कि ये जो नंबर है इस नंबर से कोई फर्क ना पड़तो है। क्या उन्होंने ना पड़तो है, इस नंबर से कोई फर्क आपको खुद से ही मानना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट से आता है वो। अब देखो ये रेट है, एक बार इसके लिए इक्वेशन लिखोगे, रेट देखना, रेट और वैल्यू दे रखी है। एक बार इसके लिए इक्वेशन लिखना, एक बार इसके लिए, और जो डिवाइड करने में इजी पड़े उनको डिवाइड कर देना। समझ में आ गया? यहां पर क्वेश्चन आसान है कि डिवीजन हार्ड है, इसमें डिवाइड हार्ड होगा। इसके अंदर किसी भी दो को डिवाइड करना, मैं तो कह रहा हूं इस वाले और इस वाले को डिवाइड करना, फायदा क्या होगा? 34 और 18 है ना, ठीक है। इसका आंसर पॉइंट में आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप करना, ये आपका होमवर्क है। और जो बच्चे कर लेंगे लिख देना, ठीक है। अभी कर रहे हो तो अभी लिख देना, मजाक नहीं कर रहा हूं। जिसका आंसर सही निकला ना, मैं उसको सल्यूट है मेरी तरफ से, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन तगड़ा है। तगड़ा कैसे? 3 इक्वेशन बनी, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। अब ये सोचना कि डिवाइड कैसे करो, तो जानबूझ के आप इन दोनों को डिवाइड करने का ट्राई करना, चाहे कटने का चांस हो जाए। मन करे तो इससे कर लो, फर्क नहीं पड़ता। किसी भी दो को डिवाइड करोगे तो आपको रेट पता ही होगा, कैसे के कट जाएगा। N2O5 की वैल्यू सब में दे ही रखी है, आपका x निकल जाएगा, और x ही क्या होगा? आपका ऑर्डर। क्या बात समझ में आया? प्लीज नोट इट डाउन। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर पेपर में आ जाए एकदम से तो बच्चा परेशान हो जाएगा। बच्चा क्या, बड़े से बड़े इंसान परेशान हो जाए, और उसने पहले नहीं पढ़ा ऐसा कुछ। तो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भाई द फ्लोइंग डाटा इज ऑब्जर्व्ड। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन चल रहा था, डिकम्पोजिशन था, वो टूट रहा था। N2O5 टूट रहा था। एनसीईआरटी दिखाओ, रिएक्शन में लिखा हुआ है N2O5 का बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो N2O5 टूट रहा था, ये एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन लिया है एज अ रेफरेंस, ठीक है। तो आपका दिया हुआ है, रिएक्शन लिख देता हूं मैं एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी में लिखा है। 2N2O5, वैसे तो मुझे याद था ये, 4N2O4 प्लस O2। तो ये गैस बोला है कि भाई N2O5 आपका टूट रहा है, 2 मोल है N2O5 के जो कि टूट रहे हैं 4N2O4 में प्लस O2 में, और जो टूट रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है। अब बोल रखा है वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ये सब बातें, कांस्टेंट वॉल्यूम है ये सब, ठीक है। कह रहा है एक्सपेरिमेंट 2 बार हुए, मतलब 2 बार हमने देखा बातों को, डिकम्पोजिशन, टाइम मतलब ऑब्जर्वेशन है। ये देखो, जब टाइम इक्वल टू 0 था, टाइम इक्वल टू 0 का मतलब समझते हो? स्टार्टिंग में तो जो टोटल प्रेशर था सिस्टम का वो 0.5 था, और जब टाइम 100 हो गया तो प्रेशर हो गया 0.512। मैं आपको देखो, अब बोल रहा रेट कांस्टेंट निकालो, तो इसे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं, किसी को भी नहीं समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन करने का एक तरीका है, ट्रिक भी है, तरीका भी है। पहले तरीका सीखते फिर ट्रिक से धुआं कर दोगे तुम। पहले तरीका सीखो, तरीका, मेथड क्या है। तो आपको मानना है कि भाई 2N2O5 है और वो बन रहा है 4N2O4 प्लस O2। अरे आगो ना आगो, कि ये रिएक्शन दिया है। वो बोल रहा है टाइम इक्वल टू 0 की बात बोल रहा है वो तुमसे कह रहा है टाइम इक्वल टू 0। तो भाई टाइम इक्वल टू 0 पर अगर एक मान लो एक बर्तन में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, एक क्लोज्ड बर्तन है, जो भी बर्तन है, बर्तन में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ही तो होगा। तो उसने बोला टाइम इक्वल टू 0 पर जो प्रेशर है वो 0.5 है, मतलब वो रिएक्टेंट का है।
पढ़ाया मैंने तुम्हें ऐसा कुछ? पढ़ाया नहीं पढ़ाया? अबे टाइम इक्वल टू 0 पर किसका होता है? रिएक्टेंट का होता है ना, और जो प्रोडक्ट होते क्या होते हैं? 0 0। क्या हो गया भाई? इक्विलिब्रियम क्या पिछले पिछले क्लास में तो पढ़ाया था ये। अब टाइम इक्वल टू जब t आएगा, यानी टाइम इक्वल टू 100, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें से कुछ निकलेगा, तो 0.5 में से निकलेगा, x निकालोगे, कुट्टी कुट्टी काट दूंगा बेटा, और ऐसी चीज काटूंगा ना जिंदगी भर पछताओगे। अबे 2 लिखा है ना यार, तो 2x, x नहीं निकलेगा, 2x निकलेगा। क्या निकलेगा? जितने मोल्स होते उतने निकलेगा 2x। तो ये क्या बनेगा बताओ? अरे क्या बनेगा? अरे कितना बनेगा? 1x। जितने मोल्स होते हैं 2 2 जा 4, ये तो 4 यार, बैलेंसिंग एनसीईआरटी ने गलत कर रखी है। एनसीईआरटी में बैलेंसिंग गलत कर रखी है। कहाँ? हाँ वही कह रहा हूँ, एनसीईआरटी में गलत कर रखी है बैलेंसिंग यार। एनसीईआरटी बदल गया, कोई नहीं, बैलेंसिंग ठीक कर रहे हो, मेरी बात समझे? बैलेंसिंग ठीक कर दिया मैंने, देखो 2n2O5 2n2O4 प्लस O2। मेरी बात समझे? अब सुनो दोबारा ये है, जब अभी हम समझ रहे क्वेश्चन करना कैसे, उसने k की वैल्यू निकालने को कहा है, हम निकालेंगे, पहले क्वेश्चन सीख लो। वो कह रहे हो क्या कह रहे हो कि टाइम इक्वल टू 0 पर जो प्रेशर है इतना है टोटल, तो ये 0.5 होगा, ये 0 होगा, 0 होगा, टोटल की बात कर रहा है वो, टोटल। तो सबका मिला के, स्टार्टिंग में सबका मिला के, इसका मिला के, इसका मिला के और इसका मिला के 0.5 ही होगा, क्योंकि इसका कुछ होगा ही नहीं। अब जब टाइम 100 हो गया, तो टाइम 100 होने पे क्या होगा? ऐसा टाइम 100 होने पे ऐसा होगा कि इस वाले बंदे में से कितना निकलेगा? पेन की साइज बढ़ाने दो। जीरो 0.5 में से निकलेगा 2x, जो मोल होते हैं ना उतना निकलता है, 2 है ना कोफिशिएंट, तो 2x निकलेगा, और ये बनेगा आपका, और ये बनेगा आपका x। 1 है ना यहाँ पे 2 है। अब वो कह रहा है कि टाइम 0 पर टोटल प्रेशर 0.5 था, लेकिन 100 सेकेंड पे टोटल प्रेशर कितना है? 100 सेकेंड पे पूरा टोटल प्रेशर, क्या बोला मैंने? पूरा तो कितना है? 0 पॉइंट। तो हम बोलेंगे भैया आपने ये बताया हमें कि जब टाइम 0 होगा तो पूरे सिस्टम का प्रेशर टोटल क्या लिखा हुआ है? 0.5 होगा जब टाइम 0 होगा, लेकिन जब टाइम 100 सेकेंड हो जाएगा तो पूरे सिस्टम का प्रेशर कितना है? 0.512। तो हम बोलेंगे वी नो, हम जानते हैं कि भाई टोटल मतलब सबको जोड़ के 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x आपने दिया है 0.51। समझना, हल्का सा समझना। क्वेश्चन कह रहा है जब टाइम 100 होगा, टाइम 100 पे तो कुछ ऐसा होगा हमारे अकॉर्डिंग, और कह रहा है इन सब का प्रेशर है 0.51। ठीक से समझो, देखो टोटल प्रेशर 100 सेकेंड पे इतना है, टोटल का मतलब क्या है? सबका मिला के। अब यहां से हम क्या करने वाले, सुन लो मेरी बात सुनो, यहां से ना ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यहां से आपका ये वाला कट जाता है और आपको मिलता है 0.5 प्लस एक्स 0.512। आप मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? 0.012। पक्का? कसम की कसम है? ठीक है, तो ये x आ गया। अब तुम बोलो सर आपने x वैक्स क्यों निकाला? बता रहा हूं उसके पीछे रीजन क्या। रीजन ये है कि भैया इस बंदे ने मुझे बोला है ना, इस बंदे ने मुझे बोला है रेट कांस्टेंट निकालो। देखो अब कई बार सारे बच्चे बोलेंगे सर आप टफ क्वेश्चन कराते हो, आप अच्छे टीचर नहीं हो, कूल टीचर नहीं हो। भाई टफ तो कराना पड़ेगा। आजकल कूल कौन है? जो ऊपर ऊपर से करा दे, हो गया। अब मेरी बात सुनो, तो हमें रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? k इज इक्वल टू, याद करो, 2.303 बाई टाइम, याद नहीं है? लॉग ए नॉट बाई 80। अब यहां पर इनिशियल हमें k निकालना है 2.303 और टाइम दे रखा है 0 से 100, तो 100 ले रहे ना हम 100। टाइम कितना है? 100। लॉग की जगह लॉग
ए नॉट का मतलब क्या होता है? इनिशियल। इनिशियल कितना है? 0 पॉइंट। याद करो, उसी को ए नॉट बोला था हमने। और एटी का मतलब कितना होता है? एटी का मतलब होता है बचा। बचा हुआ कौन होता है? ये 0.5 माइनस। याद है आपको? इसी को हमने एटी कहा था, झूठ मत बोलना, कसम दे दूंगा। याद करो, इसको बोला था हमने ए नॉट, और इसके नीचे वाले क्या बोला था हमने? तो एटी आपका कितना है बताओ? 0.5 माइनस 2x। तो हमें x इसलिए निकाला था हमने, समझ में आया? x कैसे निकालते? टोटल की हेल्प से, कि भाई इन सबको मिला के 0.512 था। क्वेश्चन बहुत टफ है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, और तुम्हें एक ट्रिक भी दूंगा, ट्रिक से भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। ये 100 है, ये क्या होगा? लॉग 0.5, और नीचे हो जाएगा आपका 0.5 माइनस 2x, और x की वैल्यू कितनी है भाई? 0.012। तो इन सबको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे? इनको माइनस करोगे आपस में, तो आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही गजब था। अब इसका ट्रिक बताऊंगा। मतलब ये तो बहुत जेन्युइन तरीके से मैंने आपको बताया है कि भाई पहले ये लिख दो, फिर ये लिख दो, फिर सबको जोड़ के टोटल के बराबर रख दो, वहां से x निकल जाएगा। फिर जब आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे ए नॉट और एटी का, ये ए नॉट होता है और ये क्या होता है? एटी। तो फिर जब वहां पर x की वैल्यू पुट करनी है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, पेपर टफ बनेगा तो ऐसा ही आएगा। अच्छा बताओ, मैं एक बात, छोटी सी बात अनाउंस कर रहा हूं, दिल में आया। अगर चीजें टफ लग रही है, क्योंकि पहली बार है, पहली बार में आप कुछ भी करो टफ लगेगा। जब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जब आप 10 बार एक चीज को कर लेते हो ना, तब वो आपके हाथ में आता है, आपके मुट्ठी में आता है। तो 10 बार आपको इंतजार करना, तब जाके आपके मुट्ठी में आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप अब इस वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस की, देखो मैं तो कहता हूं मेन मेथड ही सीखो। ये मेन मेथड है, ट्रिक आपको बाद में सिखाएंगे, मतलब अगली क्लास में, और अगली क्लास में चैप्टर, ठीक है, स्वाहा हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। आप लोगों के लिए एक बुक बना रहा हूं, वो बुक मैं आप लोगों को दूंगा, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है? को लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताओ, प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज कमेंट और लाइक कर दो यार, प्लीज।